एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति कक्षा 10 से स्टार्ट होती है तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। त्रिकोणमिति इस प्रश्नावली में बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन करे जाते हैं, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो उसके विषय में थोड़ा आज पढ़ लेते हैं। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है त्रिकोणमिति। अगर हम इसके 3 अलग अलग टुकड़े करके देखें तो इसका मतलब होता है त्रि मतलब 3 कोण और मिति यानी 3 कोण पर आधारित। तो 3 कोण किस आकृति में होते हैं? 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें 3 तो भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं। लेकिन ये जो त्रिकोणमिति है वो कौन से त्रिभुज के ऊपर लगेगी? समकोण त्रिभुज पे। कौन से त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज पे। आपको जैसे कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, तो उसे बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। ये आधार और ये लंब। देखिए जब हम इस त्रिभुज को अगर ऐसे करते हैं तो ये आधार हो सकता है, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, और ये लंब हो सकता है। कैसे? मतलब अगर इसी आकृति को मैं ऐसे बना दूं, है ना, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? लंब। तो आधार लंब चेंज हो सकते हैं लेकिन कर्ण वही रहेगा। अब एक कोण 90 डिग्री का, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोण है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 में अगर ये 90 डिग्री तो बाकी जो बचे वो दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का, तो उसकी भुजा सामने वाली कर्ण ये भी सबसे बड़ी हो। जैसे कि हम पढ़ने वाले समकोण त्रिभुज के ऊपर ये त्रिकोणमिति के सारे अनुपात हम इसके ऊपर ही निकालेंगे। हमें पता है कि 90 डिग्री का कोण है, इसकी सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, ये हो गया कर्ण। और ये आधार और लंब दोनों में से एक कोई भी हो सकता है। तो हम अगर यहाँ पे लगाएंगे थीटा, देखिए थीटा ऐसे बनाएंगे। थीटा एक एंगल है। अगर हम यहाँ पर थीटा लगाते हैं तो थीटा के साथ वाली जो भुजा है ये हमेशा ये आधार हो जाएगा। कर्ण फिक्स होता है, जिसके साथ थीटा है वो आधार हो जाएगी और बचेगा जो लंब। लेकिन अगर फिर हम एक और त्रिभुज बनाए, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की वाली भुजा कर्ण, ये है आधार और ये लंब। पहले से आधार नहीं लिखूंगी। अगर मैं यहाँ थीटा लगाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? आधार फिक्स हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि जब थीटा लग जाता है ना तो थीटा वाली भुजा हमेशा आधार होगी। तो देखिए त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है और वो 6 अनुपात हम इस समकोण त्रिभुज के आधार से निकालेंगे। तो सूत्र है वो है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, हम इसको ऐसे बोलते हैं लाल बटा कक्का ताकि आसानी रहे। एल से होगा लंब, ए से होगा आधार और के से होगा कर्ण। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का जो पहला अनुपात है हम ऐसे चलते हैं, इस तरह से चलेगा। हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा ले रहे हैं फर्स्ट, पहला अनुपात साइन थीटा। साइन थीटा आएगा, ये देखिए ये लेंगे एल अपॉन के यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण। अब सेकंड नंबर पे आता है कोस थीटा। कोस थीटा यहां से चलेंगे तो आधार बटा कर्ण, ए अपॉन के यानी आधार बटा कर्ण। अब थर्ड नंबर पे आता है टेन थीटा, TAN टेन थीटा। थीटा एंगल जो आधार के साथ वाली भुजा पे होता है। टेन थीटा क्या हो गया? लंब बटा आधार। इन लंब बटा आधार बराबर, इसे हिंदी में भी लिख लेती हूं मैं, L अपॉन A। देखो फर्स्ट था साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, फिर था कोस थीटा यानी आधार अपॉन कर्ण, फिर था टेन थीटा यानी लंब बटा आधार। हम इस तरह से चले थे। अब हम चलेंगे इस तरह से, लेकिन इसको पलट कर उल्टा करके चलेंगे। तो हम टेन के बाद आएगा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर
यहां से चल रहे हैं, यानी उल्टा आधार बटावा लंब, आधार बटावा लंब, ए अपन ए, आधार बटावा लंब। उसके बाद 5वें नंबर पे आएगा यहां से सेक थीटा, SEC, सेक थीटा कर्ण बटावा आधार, यानी के अपॉन ए, यानी कर्ण बटा आधार। फिर 6ठे नंबर पे आएगा कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा बराबर यहां से लेंगे कर्ण बटावा लंब, यानी के अपॉन एल, यानी कि कर्ण बटावा लंब। तो हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं उसको हम किसके ऊपर पढ़ेंगे, लाल अपन कक्का। यह हमें सिर्फ याद रखना है। एल से लंब होता है, ए से आधार और के से कर्ण होता है। हमने समकोण त्रिभुज बनाया इसको समझने के लिए। पहला अनुपात होता है साइन थीटा जो कि लंब बटावा कर्ण, दूसरा होता है कोस थीटा यानी आधार बटावा कर्ण, तीसरा होता है टेन थीटा यानी लंब बटावा आधार। उसके बाद इसको हम यहाँ से अपोजिट चलेंगे। चौथे नंबर पे होता है कोट थीटा यानी आधार बटावा लंब, फिर 5वें नंबर पे होता है सेक थीटा यानी कर्ण बटावा आधार, और 6ठे नंबर पे कोसेक थीटा यानी कर्ण बटावा लंब। इसके बाद हम इसके व्युत्क्रम पे चलने वाले हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, जो साइन थीटा है ये लंब बटावा कर्ण, इसका अगर हम अपोजिट देखें उल्टा कोसेक थीटा है वो हो जाएगा कर्ण बटावा लंब। देखिए ये इसका उल्टा हो रहा है ना। हम इसके आगे इसके रिलेशन में पढ़ने वाले हैं कि इसका सूत्र क्या बनेगा। अब कोस थीटा को देखिए आधार बटा कर्ण, और इधर देखिए सेक थीटा को कर्ण बटा आधार, है ना। इसका अपोजिट उल्टा अपोजिट टेन थीटा यानी लंब बटा आधार, तो यहाँ देख लिए कोट थीटा आधार बटा लंब। तो आज हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में। इसके बाद हम इसके व्युत्क्रम वाले सूत्र पे चलेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर आधारित सारी सर्व समीकरण करेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा के। साइन थीटा 1/, कोसेक थीटा के बराबर है। तो हम ये देखने वाले हैं ये इसके बराबर इस तरह से कैसे है। हम जानते हैं कि लाल बटावा कक्का यानी पहले नंबर पे साइन थीटा आता है यानी कि लंब बटावा कर्ण। देखिए साइन थीटा का मान या लाल बटा कक्का से हम देखते हैं लंब बटावा कर्ण। आपको पता है ना, फर्स्ट नंबर पे साइन थीटा, सेकंड नंबर पे कोस थीटा, फिर थर्ड नंबर पे टेन थीटा। हम इस तरह से चलने वाले हैं। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा होता है। तो कैसे, हमें पता है कि साइन थीटा का मान है लंब बटावा कर्ण बराबर, इसके बाद है 1/, कोसेक थीटा का मान। जब हम चलते हैं फर्स्ट नंबर पे साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर सेक थीटा, फिर फोर्थ नंबर पे क्या आया था कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और 6 नंबर पे आया था कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का मान क्या था, कोसेक थीटा इसका उल्टा चला था कर्ण अपॉन लंब यानी कर्ण बटावा लंब। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हम ये देख रही है अपॉन वाली संख्या है, बटा वाली संख्या, इसमें मेन ये भाग का निशान है। तो एक का एक लिखेंगे, इस भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणे में चेंज करेंगे। तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा लंब बटावा कर्ण। ठीक है, गुणा हो रहा है, ये बटा वाली संख्या नहीं है तो नीचे क्या लिखा 1। और हम पता है ना 2 बटा वाली संख्या होती है, बीच में गुणे का निशान होता तो अंश का गुणा अंश, हर का गुणा हर से करते हैं। तो क्या आ जाएगा एल का गुणा एक्स से किया तो एल यानी लंब अपॉन के। तो ये भी लंब बटा कर्ण है और ये भी लंब बटा कर्ण है, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब साइन थीटा किसके बराबर है 1/, कोसेक थीटा है। तो इस तरह से आइए कितना सूत्र। तो देखिए पहले हम लिखने वाले हैं, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है साइन थीटा, फिर सेकंड नंबर पे आ रहा है कोस थीटा, और थर्ड नंबर पे आ रहा है टेन थीटा, है ना। साइन थीटा के अपोजिट हो जाएगा 1/, कोसेक थीटा। कोस थीटा के अपोजिट हो जाएगा 1/, सेक थीटा, और टेन थीटा के अपोजिट हो जाएगा 1/, कोट थीटा। तो आज हमने पढ़ लिया है कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उस पर आधारित जो सूत्र यूज करने वाले हैं हम इस प्रश्नावली में, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति के प्रश्न सोल्व करने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए जो हम कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। हमें इसके बारे में पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। सबसे बड़ी भुजा थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। हम पहले समकोण त्रिभुज बना रहे हैं A B C।
सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? जो 90 डिग्री का कोण सबसे बड़ा है, समकोण त्रिभुज है। इसके सामने की भुजा है कर्ण, ये है आधार और ये है लंब। अगर मैं थीटा लगूंगी तो आधार के साथ वाली भुजा वो हम उसमें पढ़ेंगे सूत्र के हिसाब से, लेकिन अभी सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से होता है कि कर्ण स्क्वायर जो सबसे बड़ी भुजा बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार को मैंने आर से लिख दिया है, ठीक है ना। ये थी अगर कर्ण वाली भुजा ये ज्ञात करनी हो, और अगर हमें आधार ज्ञात करना हो तो इस आधार को मैं इधर लिख दूं, आधार स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा क्या थी? कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसके बाद हम निकालने वाले हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम जो समकोण त्रिभुज दे रखा है उसमें अगर कोई भी दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए जब कर्ण ज्ञात करना होगा तो हम लिखेंगे, और जब आधार लंब दे रखा होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और अगर आधार ज्ञात करना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और जब लंब निकालना है तब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आज हमने पढ़ लिया है पाइथागोरस प्रमेय। अगले वीडियो में जब भी हम अगला चैप्टर का कोई क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं ये अप्लाई कैसे करते हैं, कोई भी भुजा कैसे निकालेंगे। अगर आपको विडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप कमेंट्स में जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है या जिस टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। त्रिकोणमिति मैंने इसलिए स्टार्ट की ताकि एक बच्चे का कमेंट्स था कि हमें त्रिकोणमिति में दिक्कत होती है, इस वजह से इसे स्टार्ट किया हमने। और इसके अलग अलग वीडियोस आपको इस चैनल पर जरूर अवेलेबल होंगे।